लुक बदलकर अपना लक बदलने के लिए इन दिनों राहुल गांधी विदेश में हैं। 3 राज्यों में कांग्रेस की तबाही के बाद ब्रिटेन में राहुल गांधी को पेगासस की याद आ गई, जिसकी जांच करवाने के बाद सुप्रीम कोर्ट को कुछ मिला नहीं था, लेकिन राहुल गांधी हैं और उनकी जुबान है, सो उन्होंने कह डाला कि उनके फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में नेताओं के फोन में पेगासस था। राहुल ने दावा किया कि एजेंसी के अफसरों ने उन्हें फोन पर संभल कर बात करने की सलाह दी थी, क्योंकि फोन की रिकॉर्डिंग की जा रही है। राहुल गांधी पेगासस पर ही नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि कश्मीर में उनकी मुलाकात आतंकवादियों से भी हुई थी। राहुल गांधी के इस तथ्यहीन प्रलाप पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया और कहा कि पेगासस कहीं और नहीं, राहुल गांधी के दिमाग में है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा, शायद राहुल गांधी सुन नहीं पाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को दुनिया भर में लोग प्यार करते हैं। केंद्रीय मंत्री पेगासस मामले पर उन्होंने कहा, अपना फोन क्यों नहीं जमा कराया। उन्होंने कहा कि ये अपने विदेशी दोस्तों के जरिए बार बार देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पूर्वोत्तर में हुए हालिया विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के लोगों ने जो प्यार मोदी जी को दिया, मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। रिकॉर्ड एफडीआई भारत में आ रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मीडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेगासस की जांच होने पर राहुल ने अपना फोन जमा नहीं कराया, लेकिन विदेश में जाकर जिक्र कर रहे हैं। इसके पहले राहुल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, हम लोग एक निरंतर दबाव महसूस कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर केस किए जा रहे हैं, मेरे ऊपर कई केस किए गए, ऐसे मामलों में केस किए गए जो बनते ही नहीं हैं। हम अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही काम किया, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूं कि महिलाओं को गैस सिलेंडर देना है या बैंक अकाउंट खाता खोलना है, ये अच्छी चीज है, लेकिन पीएम मोदी ने जो नींव देश की रखी है वह सही नहीं है। वे भारत की पहचान को नष्ट कर रहे हैं। वे भारत में एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जो भारत कभी नहीं ले पाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक सिख बैठे हुए हैं, ये भारत से हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ये भारत में सेकंड क्लास सिटीजन हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। राहुल ने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया नहीं चाहते जो लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई न हो, इसलिए हमें नई सोच की जरूरत है। हम एक ऐसी दुनिया को बनते हुए नहीं देख सकते जहां लोकतांत्रिक मूल्य न हो, इसलिए हमें एक नई सोच अख्तियार करनी पड़ेगी कि हमें बिना किसी दबाव के लोकतांत्रिक माहौल तैयार करना है। इस बारे में चर्चा करें। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है, दलित और अल्पसंख्यकों पर, आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं। कोई भी आलोचना करता है तो उसको धमकाया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं कश्मीर जा रहा था तो मेरे पास सिक्योरिटी के लोग आए। उन्होंने कहा कि हमें आपसे बात करनी है। उन्होंने बताया कि मैं कश्मीर में यात्रा नहीं कर सकता, ये बुरा विचार है। मुझ पर ग्रेनेड फेंके जा सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी पार्टी के लोगों से बात कर लेने दीजिए। मैंने उनसे कहा कि मैं यात्रा जरूर करूंगा।